आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले कंप्लीट कर चुके। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो पार्श्व रेखाएं खींचिए, मतलब स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब सबसे पहले तो देखते हैं डायग्राम किस प्रकार बनेगा, मतलब एक कच्चा चित्र जिसे हम कह सकते हैं उस प्रकार बना करके देखते हैं। तो एक सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक होगा सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक साधारण वृत्त होगा। ठीक है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, मतलब दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार आ रही होगी। जो दोनों स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के एंगल पर बनी होगी, 60 डिग्री के एंगल पर बन रही होगी। मतलब इस प्रकार का तो डायग्राम बनने वाला है हमारा। लेकिन ये डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखना तुम्हें करना क्या पड़ेगा। ध्यान देना, यहाँ पर एक केंद्र है और हमने एक प्रमेय पढ़ी है। अब यहाँ पर 60 डिग्री का कोई एंगल है ना, ये डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो हमें स्पर्श रेखाओं की लंबाई पता है ना इसकी लंबाई पता है, केवल ये एंगल पता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये तो नहीं बना सकते कि हमें पता हो इस पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र को, यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है, अगर इस त्रिज्या को बनाएं तो हमें पता है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर होता है 90 डिग्री का एंगल। एक ऐसी ही त्रिज्या कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो हमें यहाँ पर भी पता है कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। अगर कैसे न कैसे हमें ये वाला एंगल पता लग जाए तो हम सारे ही कोण बना सकते हैं और सारी ही भुजाएं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 90 डिग्री है, इधर वाला भी 90 होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, और ये वाला 60 डिग्री है। तो बाकी जो शेष बचेगा तो ये वाला कोण निकल करके आ जाएगा 360 होता है ना, चतुर्भुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा, तो ये चतुर्भुज हो जाएगा बिल्कुल इस प्रकार। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा 360। 360 में से इन सबको जोड़ करके घटा दोगे तो ये निकल करके आएगा तुम्हारा 120 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना बनने वाला है, 120 डिग्री। अब इसको, इस डायग्राम को बनाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन प्रमेय का यूज़ करेंगे और इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार तो एक वृत्त बन जाएगा जो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसका केंद्र यहाँ पर आ जाएगा, तो इस केंद्र को नाम दे देंगे हम क्या, ओ केंद्र। अब ये एक वृत्त तो बन चुका है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, हमें पता था कि एक तरफ बनाना है 90 डिग्री का, तो हम क्या करते हैं, इस केंद्र से एक लाइन बना देंगे कहीं भी। तुम चाहो तो सीधी बना देना, तुम चाहो तो इधर भी बना देना, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है उस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको बिल्कुल नीचे की तरफ बनाना। ठीक है, नीचे की तरफ मिला सके। और ये जो है ना, ये क्या है, त्रिज्या है हमारी, ये क्या है, त्रिज्या। तो इस त्रिज्या से अब क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा बनाएंगे यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनेगी जो कितने डिग्री के एंगल पर होगी, 90 डिग्री के एंगल पर। मतलब हमें पता है ना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तो एक स्पर्श रेखा हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से प्रकार रखते हैं और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो वही चाप लगेगा इस प्रकार, तो चाप लग जाएगा। यहाँ से एक चाप ऊपर कटेगा और फिर दूसरा चाप कट जाएगा और एक चाप फिर ऊपर, एक चाप काट देना यहाँ से। तो इस प्रकार तो ये तो बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इसे जब मिला देंगे तो इस प्रकार ये स्पर्श रेखा तुम्हारी बन जाएगी। तो एक स्पर्श रेखा ये बन चुकी है तुम्हारी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा बनने के बाद हमें पता है ये कितने डिग्री का एंगल आ चुका है, यहाँ पर 90 डिग्री का। लेकिन हमें पता था कि जो केंद्र पर एंगल बन रहा था वो बन रहा था 120 डिग्री का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी पर 120 डिग्री का एंगल भी बना देंगे। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर केंद्र पर रखेंगे प्रकार और वही चाप बनाएंगे जैसा 90 के लिए बनाते हैं और 120 के लिए बनाते हैं। तो हमें पता है ना यहाँ कितने का बनाना है, 120 डिग्री का। तो वही प्रकार लिया और यहाँ से केंद्र से रखा और फिर जो पहला चाप कटेगा वो कटता है हमारा 60 का, और यहाँ से जो दूसरा चाप कटता है वो कटता है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे काट दिया और ये कटेगा कितने डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इसे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे बिल्कुल। तो यहाँ से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये मिल जाएगा बिल्कुल इस प्रकार। और हमें पता था ये वाला तो कितना है, ये वाला तो है 90 डिग्री।
ठीक है, ये वाला 90 है और ये वाला बीच वाला जो एंगल है ये वाला कितना है 120 डिग्री। दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं और हमें पता है फिर से यहाँ से एक स्पर्श रेखा जो होगी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार और 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकार रखना बिल्कुल उसी प्रकार, तो यहाँ प्रकार रखा और यहाँ से फिर क्या करेंगे, वही 90 डिग्री के एंगल पर एक स्पर्श रेखा का निर्माण और कर देंगे। इस प्रकार चाप कटेगा और यहाँ से ये पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का और 120 से ही फिर कहाँ ऊपर की तरफ, और फिर 120 से ही इस चाप को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो जहाँ पर ये कटेगा वहाँ से कितने डिग्री का बन जाएगा, ये 120 डिग्री का। और इसे मिलाती हुई रेखा को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस प्रकार। तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये तुम्हारा बनना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो तो हमने कितना बनाया है 90 डिग्री। तो इसे जब नाप करके देखोगे ना तो ये आना चाहिए तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि जो दो स्पर्श रेखाएं ली है तुमने वो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी होगी, ये तो O, इसे नाम दे देना A, इसे नाम दे देना B और इसे नाम दे देना C पॉइंट। अब तुम्हें ये देखना है कि ये वाला एंगल क्या वाकई में ही 60 डिग्री है क्या। अगर तुम्हारा ये एंगल 60 डिग्री है तो तुम्हारा पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब बुलाते हैं चंदा मामा को और चंदा मामा हाजिर हो जाते हैं। इन चंदा मामा को रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या ये वाकई में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या। तो हमने जैसे ही यहाँ रखा ना, ये देखो भाई मेरे तो बिल्कुल फिक्स 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ये बिल्कुल यहाँ पर 0 वाली लाइन जा रही है और ये 60 डिग्री वाली लाइन जा रही है। तो बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल का कोण बना हुआ है, तो 60 डिग्री एंगल ही तुम्हारे आंसर आना चाहिए और इस प्रकार तुम्हारी ये डायग्राम बन जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचना है। तो सबसे पहले तो इसका रफ डायग्राम हम बना करके देखते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन के लिए किया था ना हमने, बिल्कुल वैसा ही एक रफ डायग्राम बना करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें पहले किस प्रकार डायग्राम बनने वाला है। 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड बनने वाला है। तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक, तो मान लीजिए हमने ये रेखाखंड खींच देंगे सबसे पहले तो AB रेखाखंड, जिसकी लंबाई होने वाली है 8 सेंटीमीटर। क्योंकि एक कच्चा चित्र तुम बना करके देखोगे तो तुम्हारा जो एग्जैक्ट डायग्राम होगा वो किस प्रकार बनने वाला है वो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड होगा। ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। अब पता है 4 सेंटीमीटर कहाँ से गुजरेगा, बिल्कुल इसके सेंटर में से होकर के। ठीक है, तो जब 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त होगा। बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर का गैप होगा और इस पर बना देना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। कुछ इस प्रकार बन जाने वाला है। अन्य वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब इन दोनों पर से क्या करना है, मतलब इस केंद्र पर से तो सामने वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है, बिल्कुल इस प्रकार, और इस केंद्र से इस पर। इसी प्रकार बिंदु B से B यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन जाएगी और एक स्पर्श रेखा बन जाएगी इस तरफ। तो इस प्रकार स्पर्श रेखाओं की रचना हमें करनी है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा आप देखते हैं एग्जैक्ट डायग्राम। तो इस प्रकार ये 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB हमने खींच दिया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करने को कहा है कि आगे A बिंदु को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमें बनाना है। तो वही प्रकार लेंगे और इस प्रकार को खोल लेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार नाप करके तुम एडजस्ट करके खोल सकते हो। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनेगा बिल्कुल कहाँ पर, A पॉइंट पर। तो यहाँ से बना देना एक वृत्त। इस प्रकार ये एक वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी आने वाली है, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी होगी। अब इसको चेक कर लेना एक बार, बिल्कुल ये सेंटर में से ही तो गुजर रहा है ना, तो हमें दिख रहा है बिल्कुल सेंटर पर ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो जाएगा। अगली बात क्या कही कि B पॉइंट पर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है। तो वही प्रकार पर रखेंगे और इसे खोल लेंगे 3 सेंटीमीटर बराबर। यहाँ पर रखेंगे B पॉइंट पर और एक वृत्त और बना देंगे बिल्कुल इस प्रकार। का निर्माण हो जाएगा जिसमें A केंद्र वाले की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और B केंद्र वाले की त्रिज्या है कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उसमें स्पर्श रेखाएं बनाने के लिए इस पर एक वृत्त की रचना करनी पड़ेगी जो वृत्त इन दोनों वृत्तों को आपस में काटे। उसके लिए क्या करना होगा, इस AB का लंब समद्विभाजन करना होगा और उस लंब समद्विभाजन से एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, तो प्रकार को क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे आधे से ज़्यादा खोल देंगे प्रकार। तो एक चाप ऊपर की तरफ काट देना, एक चाप नीचे की तरफ कट जाएगा और वहीं पर रखेंगे उसी चाप को
ए पॉइंट पर ऐसे कट जाएगा ये चाप इस प्रकार, ठीक है। कटने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों चापों को मिला देंगे आपस में और इन दोनों को आपस में मिला देना, ठीक है। और ये इस प्रकार मिल जाएगा। और ध्यान रखना ये पॉइंट बिल्कुल यहीं सेंटर पर आना चाहिए, ना इसके अंदर ना इसके बाहर, इसको स्पर्श करते हुए ही निकलना चाहिए ये लंब समद्वि भाजन, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें पता है ना, बिल्कुल यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे सेंटर पर और ए के बराबर एडजस्ट, और प्रकार की नोक को बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे और एक वृत्त का निर्माण कर देंगे बिल्कुल इस प्रकार, ठीक है। ये वृत्त बन जाएगा बिल्कुल इस प्रकार, जो दोनों के सेंटर से होकर के गुजरना चाहिए। अब तुम्हें पता है ये वृत्त इसको यहाँ पर काट रहा है और एक को यहाँ पर काट रहा है और इस वृत्त को यहाँ और यहाँ पर काट रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और इस प्रकार इस वृत्त पर क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखाएं। तो इसे मिला देना है तुम्हें यहाँ से ए पॉइंट पर और यहाँ से मिला देंगे इसे भी ए पॉइंट से, इसी प्रकार इसे मिला देंगे बी से। तो इस प्रकार ये डायग्राम कुछ बनने वाला है। इन सभी को तुम चाहो तो नाम दे देना और नाम देने के बाद इसकी क्या करनी है तुम्हें रचना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे P, यहाँ दे देना R, यहाँ Q होगा और यहाँ S होने वाला है। जो लंब समद्वि भाजन है वो इसे M बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसकी रचना भी इस प्रकार हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देख ले क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं कि क्या कहा कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज होगा जो किस प्रकार का होने वाला है, समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना करके देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का तो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसमें AB दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, कोण B दिया है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर होने वाला है 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम नाम दे देंगे इसे AB और C, जिसका AB वाली भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और BC दिया था कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद B से AC पर BD लंब है, मतलब यहाँ B से एक लंब डलेगा इस प्रकार, जिसका नाम होगा BD, ठीक है। ये किस प्रकार बनाएंगे वो भी देख लेंगे। BCD से होकर एक वृत्त खींचना है, मतलब एक वृत्त इस प्रकार खींचेगा जो तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाला है, ठीक है। मतलब इस प्रकार तो ये वृत्त बनने वाला है जो तीनों बिंदुओं से होकर के जाएगा। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, मतलब A से ये जो बाहर वाला बिंदु है इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो पता है ये एक तो स्पर्श रेखा पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, दूसरी स्पर्श रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके केंद्र बिंदु को हम मिलाने वाले हैं A से, ठीक है। यहाँ से मिला देंगे, फिर इसका करेंगे लंब समद्वि भाजन कुछ इस प्रकार, और फिर इस लंब समद्वि भाजन से क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो इस प्रकार गुजरेगा, और जहाँ पर ये कटेगा एक पॉइंट तो यहीं पर आएगा और एक पॉइंट जहाँ पर कटेगा वहाँ से उसे मिला देंगे। तो इस प्रकार तो इस वृत्त की रचना होने वाली है, ठीक है। अब बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो इसके लिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच ही लिया है, और इस रेखाखंड का नाम क्या देने वाले हो तुम, इसका नाम देने वाले हो BC, ठीक है। इस B पर क्या करना है, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और 90 डिग्री का एंगल पता है ना, वैसे ही बनाएंगे बिल्कुल चाप काट करके, पहले भी बना चुके हैं। तो इस प्रकार तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और इसे मिला देंगे फिर आगे की तरफ, ठीक है। तो ये जब 90 डिग्री का एंगल बन ही चुका है तो इसे मिला दिया हमने इस प्रकार। अब 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद क्या करा इन्होंने, AB पर कितने सेंटीमीटर का चाप काटना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो तुम ऊपर स्पेस भी इतना ही रखना कि लगभग 6 सेंटीमीटर का चाप कट जाए। इस प्रकार खोल करके भी काट सकते हो तुम, अगर तुम्हें ट्रिक पता हो तो इस प्रकार बिल्कुल रख लेना, 6 सेंटीमीटर पर रख लिया। रखने के बाद बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर एक कट लगा देंगे, ठीक है, जो बिल्कुल 6 सेंटीमीटर पर तुम्हारा होने वाला है। इस 6 सेंटीमीटर वाले कट को फिर कौन सा नाम दे देंगे, इसे नाम देने वाले हैं A पॉइंट, और A को मिला देंगे फिर लास्ट में किससे, C वाले पॉइंट से। तो सबसे पहली बात तो जो इन्होंने कही थी कि जो ABC त्रिभुज है वो एक किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमने जो ABC त्रिभुज था उसका निर्माण कर लिया, इस प्रकार तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। अब क्या कहा था कि एक
यहाँ से बी से एक AC पर क्या है, एक लंब डालना है। और लंब पता है किस प्रकार डालना है तुम्हें, अब ध्यान से समझना। प्रकार को रखना है बिल्कुल B पॉइंट पर, ठीक है। प्रकार को B पॉइंट पर रख करके इसे खोलना है, और कितना खोलना है कि ये लाइन कट जाए, मतलब एक चाप इधर काटना है तुम्हें, ठीक है, और एक चाप काटना है इस तरफ, 2 चाप कट जाएंगे। उन दोनों चाप पर फिर प्रकार रखना है, और प्रकार रख करके फिर एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ, और बिल्कुल उसी चाप को काट देंगे फिर यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार ये चाप कट जाएगा, और जहाँ पर ये चाप कटेगा आपस में उसे मिला देंगे फिर किस पॉइंट से, इस B वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से रखेंगे प्रकार, और इस प्रकार रख देंगे, और यहाँ से मिला देंगे बिल्कुल ऐसे, और ये बन जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल, जिसका नाम क्या होगा, D पॉइंट, ठीक है। अब क्या कहा आगे कि BCD से होकर एक वृत्त गुजरना चाहिए। और पता है वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वृत्त बनाने के लिए पहले उसका केंद्र ढूंढेंगे, और केंद्र ढूंढने के लिए क्या करते हैं, इस पर एक लंब समद्वि भाजन हम बनाने वाले हैं, जहाँ से हमें इसका केंद्र प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो लंब समद्वि भाजन करने के लिए हम प्रकार को रखने वाले हैं C पॉइंट पर, और एक चाप कट जाएगा ऊपर की तरफ, और वही चाप कट जाएगा नीचे की तरफ। वापस से B पॉइंट पर उसे रखेंगे प्रकार को, और काट देंगे इस चाप को। तो ये कटेगा ऊपर और ये कटेगा नीचे। जहाँ पर दोनों चाप कटने वाले हैं उन दोनों चाप को मिला देंगे आपस में। तो इस प्रकार जब आपस में मिला दोगे तो ये इसका क्या हो जाने वाला है, लंब समद्विभाजन। और ध्यान रखना तुम कौन सा चाप कहाँ से काट रहे हो और किसके लिए काट रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चाप तुम्हारे कटने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका लंब समद्विभाजन। और लंब समद्विभाजन होने के बाद क्या करने वाले हैं, इससे एक वृत्त का निर्माण। और वृत्त का निर्माण करने के लिए तुम्हें पता है कितना खोलना पड़ेगा, बिल्कुल इस सेंटर पर रखना प्रकार, और इसे खोल लेना C के बराबर या B के बराबर, ठीक है। दोनों तो आ रहा है, और एक प्रकार B पर भी आ रहा है क्या, और C पर भी आ रहा है क्या। जब तीनों तरफ आ जाए ना तब ही तुम वृत्त बनाना। तो इस प्रकार एक वृत्त बनने का जो इन बिंदुओं, तीनों बिंदुओं से होकर के जाएगा, स्पेशली ध्यान रखना तीनों ही बिंदुओं से होकर जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार एक वृत्त बन जाएगा जो कहाँ से होकर के जाने वाला है, इस तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाला है, ठीक है। इस प्रकार तो ये इस वृत्त का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है। कहाँ से बनानी है, और वो A बिंदु से हमें बनानी है। तो A बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए हमें पहले एक वृत्त का निर्माण करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बाह्य बिंदु को मिलाते हैं किससे, जो केंद्र हमारे पास आया है इसे नाम दे देते हैं O केंद्र। इस O केंद्र को मिलाने वाले हैं किससे, इस A वाले पॉइंट से। तो इस प्रकार तो हमने क्या किया, इस A को मिला दिया O से, तो इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है। ये A को मिला दिया O से। फिर क्या करते हैं, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे, और लंब समद्विभाजन के एक वृत्त को हम प्राप्त करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे, और इसका क्या कर देंगे, लंब समद्विभाजन। तो एक चाप लगाया ऊपर की तरफ, एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार वही चाप रख देंगे जहाँ से हमें दूसरा चाप काटना है। तो इससे काट देंगे, और इससे ये वाला चाप कट जाएगा। दोनों चाप जहाँ पर कटे हैं उन दोनों चापों को क्या करेंगे, मिला देंगे, और मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये इसका लंब समद्विभाजन हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आ जाएगा, और इसको मिला देंगे इस प्रकार। तो ये तो हो जाएगा इसका लंब समद्विभाजन। और लंब समद्विभाजन क्यों किया है, ताकि हमें एक वृत्त का क्या मिल जाए, केंद्र मिल जाए। तो इस वृत्त का केंद्र हमें मिल चुका है। तो प्रकार को रखेंगे यहाँ पर, और इसे एडजस्ट कर लेना इस A पॉइंट के बराबर, ठीक है। कहाँ पर आना चाहिए तुम्हारा, यही पॉइंट तुम्हारा आना चाहिए B के बराबर, और यही पॉइंट तुम्हारा आना चाहिए O के बराबर। तो तीनों जगह से आ रहा है, ठीक है। जब तीनों जगह पर आ जाए तो एक वृत्त का निर्माण कर देना बिल्कुल इस प्रकार, हल्के हाथ से। ध्यान रखना कहीं ये बाहर ना निकल जाए या फिर किसी के अंदर ना चला जाए। तो बिल्कुल फिक्स वृत्त इस प्रकार बनने वाला है तुम्हारा, ठीक है। अब ये वृत्त जहाँ जहाँ पर कटा है ना, वहाँ से क्या बना देंगे, इस पर स्पर्श रेखाएं। ये पता है यहाँ पर कट रहा है एक तो, और एक कटेगा तुम्हारा कहाँ पर, इस B पॉइंट पर, ठीक है। तो इस B पॉइंट से यहाँ पर तो पहले से स्पर्श रेखा बनी हुई है AB वाली, दूसरी स्पर्श रेखा बनेगी इस तरफ। तो बस इसको मिलाना है, ये वाली तो पहले से मिली हुई है, और तुम्हें मिलाना है इस वाली स्पर्श रेखा को इससे, ठीक है। तो A पॉइंट से मिला दिया हमने किसे, इस वाले पॉइंट को जो नया पॉइंट आया है, और एक स्पर्श रेखा तुम्हारी ये हो जाएगी जो पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। इस पॉइंट को नाम दे देना E पॉइंट, और इस प्रकार तुम्हारा ये डायग्राम बनने वाला है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट करके आराम से देख सकते हो। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। अलग सा क्वेश्चन कैसे, मतलब इसमें क्या है, तुम्हें एक वृत्त तो बनाने को कहा है,
लेकिन उस व्रत का केंद्र नहीं पता, मतलब चूड़ी से बनाने का मतलब क्या होता है, ऐसा व्रत बनाना है जिसका केंद्र नहीं पता। अब भाई चूड़ी लेने तो कहाँ जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार की सहायता से ही ये कि हमें इसका केंद्र भी पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक व्रत का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये तो एक व्रत बन जाएगा। अब हमें नहीं पता कि इसका केंद्र कहाँ है, लेकिन वो चेक करने के लिए क्या हम सही कर रहे हैं, हमने क्या करते हैं, हल्का सा यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं पता कि इसका केंद्र कहाँ है, क्योंकि जब चूड़ी से बनाओगे तो उसका केंद्र नहीं पता कहाँ पर होने वाला है। तो वो केंद्र पता करने के लिए पता है क्या करते हैं, हम इस पर क्या करने वाले हैं, एक व्रत में कहीं पर भी 2 जीवाएँ बना देंगे। पता है क्लास 9th में आया था कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 जीवाएँ कहीं पर भी बना देंगे। इन दोनों जीवाओं के क्या करने हैं, हम लंब समद्धि भाजन करते हैं, क्योंकि इनका जो लंब समद्धि भाजन होगा वो लंब समद्धि भाजन बिल्कुल इसके केंद्र से होकर के ही गुजरने वाला है। तो हमने क्या किया, एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे, वही चाप नीचे की तरफ काटेंगे, कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार तो चाप कट जाएंगे, और वही चाप काट देंगे बिल्कुल दूसरे पॉइंट से। तो ये चाप ऐसे कट जाएगा और नीचे वाला भी कुछ इस प्रकार कट जाने वाला है। अरे नहीं कटेगा तो दोबारा काट देंगे भाई। तो इस प्रकार यहाँ वापस रखा और यहीं पर काट दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो कट जाएगा इन्हें मिला देंगे आपस में बस। और ध्यान ये रखना है कि क्या ये हमारा इस केंद्र से होकर के जा रहा है क्या, ठीक है। चेक करते हैं इसे। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो ये केंद्र से होकर के ही जाने वाला है। तो इसे जब मिला देंगे तो बिल्कुल इस प्रकार चला जाएगा ये केंद्र से होकर के, ठीक है। तो इस प्रकार तो तुम्हें ये लंब समद्धि भाजन को मिला देना है। एक तरफ से तो ऐसे करना है और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इसी प्रकार तुम्हें काटना है। तो वही प्रकार रखेंगे यहाँ पर, और एक चाप लग जाएगा ऊपर की तरफ, एक लग जाएगा इधर की तरफ। वही प्रकार रखना है दूसरे वाले पॉइंट पर, और यहाँ से भी इस चाप को काट देंगे और यहाँ से काट देंगे इस दूसरे वाले चाप को। नहीं कटेगा तो फिर रख देना यहाँ और काट देना, ठीक है। जहाँ पर कटेंगे उन्हें फिर वापस से मिला देने वाले हैं। तो इस प्रकार तो ये चाप कट जाएगा। और पता है दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर हुए हैं, दोनों कटे कहाँ पर हैं, उसी केंद्र पर, ठीक है। इसका मतलब हमें केंद्र तो नहीं पता, लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर दोनों के लंब समद्धि भाजन कटेंगे वही क्या होने वाला है, इस व्रत का केंद्र होने वाला है। इस व्रत के केंद्र से क्या होगा, एक व्रत के बाहर एक स्थित बिंदु लीजिए, ठीक है। तो एक बिंदु हमने क्या किया, ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम, कौन सा बिंदु, पी बिंदु, इसे नाम दे दिया, इसे नाम दे देंगे ओ बिंदु। अब इस बिंदु से इस व्रत पर क्या बनानी है, स्पर्श रेखाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको मिला देंगे हम पी बिंदु को, किससे, ओ बिंदु से। अब कोई बात नहीं, लाइन टेढ़ी बनी है तो उससे मतलब नहीं है, हमें क्या है, पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो पी को मिला दिया ओ से। अब इस पी ओ का क्या करने वाले हैं हम, लंब समद्धि भाजन, क्योंकि हमें पता करना है इसका केंद्र, और केंद्र पता करने के लिए करना पड़ेगा इसका लंब समद्धि भाजन। तो बिल्कुल ऊपर की तरफ चाप कटेगा, ऐसे ही नीचे की तरफ कटेगा, और वही चाप कहाँ से काटने वाले हो, इस पी पॉइंट से। तो इस प्रकार ऊपर भी कट जाएगा और इस प्रकार नीचे भी कट जाएगा। जहाँ पर कटेंगे वहाँ से क्या करने वाले हैं, इसका लंब समद्धि भाजन हम करने वाले हैं। तो लंब समद्धि भाजन हो जाएगा इस प्रकार। और जब इन्हें मिला दोगे तो ये कुछ एक पॉइंट पर काटेगा यहाँ पर, ठीक है। जिस पॉइंट पर भी काटे उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम, कौन सा, एम पॉइंट, ठीक है। इसे नाम दे दिया। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक व्रत की रचना, जो व्रत कहाँ से होकर के गुजरने वाला है तुम्हारा, जो व्रत गुजरेगा इन दोनों पॉइंट से, पी बिंदु और ओ बिंदु से। तो हम पहले एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये प्रकार हमारा पी पॉइंट और ओ पॉइंट से जा रहा है क्या। जब चला जाए तो दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, इस व्रत को गुजार करके एक व्रत का निर्माण हम कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस व्रत का निर्माण हो जाएगा, जो कहाँ से बनाया है हमने, इस एम पॉइंट पर रख करके पी पॉइंट पर, और इधर आ जाएगा ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो एक व्रत का निर्माण हो चुका है, और ये जहाँ जहाँ कटेंगे ना बस उसे मिला देंगे, जो पहले भी करके आ रहे थे। तो यहाँ इन 2 पॉइंट पर मिल गया, और इन दोनों पॉइंट्स को ही मिला देंगे, किससे, इस पी पॉइंट से मिला देने वाले हैं। तो ये इस प्रकार एक व्रत की स्पर्श रेखा हो जाएगी, और ये दूसरी वाली स्पर्श रेखा हो जाएगी तुम्हारी इस तरफ,
तो इस प्रकार तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। केवल अलग क्या आया, इसमें अलग ये आया है क्योंकि हमें इस वृत्त का केंद्र नहीं पता था, तो हमें वृत्त का केंद्र पता करने के लिए 2 जीवाएँ खींच दी। कहीं पर भी खींच सकते हो, कितनी भी लंबाई की खींच सकते हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार 2 जीवाएँ खींच देंगे और दोनों जीवाएँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उनके लंब समद्वि भाजन, वहाँ आ जाएगा इस वृत्त का केंद्र। उस केंद्र को मिलाया बाह्य बिंदु से, उसका किया लंब समद्वि भाजन और उसको केंद्र मान करके एक वृत्त बनाया। दोनों वृत्त जहाँ पर कटेंगे उन दोनों पॉइंट से क्या कर देंगे, इनको मिला देंगे। इस प्रकार इस वृत्त की रचना हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तुम्हारी, ठीक है। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के, और समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प हो सके।